जय हिंद साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो टेंस अपने जो कंप्लीट किए हैं उनका टेस्ट लेंगे और टेस्ट ऐसा होगा कि पिछले जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है किसके, रीट के, थर्ड ग्रेड के, उनमें ये सेंटेंस आए हैं उनका टेस्ट लेंगे। हमारा टेंस का जो पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। आज हमें टेस्ट लेंगे। आप इन सेंटेंस को पहले लिख लो और वीडियो पॉज करके आप पहले टेस्ट देना, ठीक है ना। उसके बाद आप आंसर की मिलाना, ठीक है। तो आप ये लिख लो पहले और वीडियो पॉज करके पहले टेस्ट देना, उसके बाद आंसर की मिलानी है। देखो पहला सेंटेंस 2022 में आया हुआ है, रीड में 2022 में आया हुआ है। पहला सेंटेंस देखियो, ठीक है ना। सेंटेंस क्या है? ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस द अंडरलाइन वर्ब इज इन। अब डॉट डॉट आगे दे रखा है, यानी इसको इसमें इस सेंटेंस में क्या पूछा है? टेंस के बारे में पूछा है कि कौन से टेंस का वाक्य है, ये वाक्य कौन से टेंस का है, ठीक है। तो देखो पहचान करते हैं। ही हाउल्ड, यहां मैन वर्ब की क्या है? हाउल्ड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हाउल्ड क्या है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है ये वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में आती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस द सेंटेंस इज इन। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है बताना है आपको। ये सेंटेंस कौन से टेंस का बताना है। और ये 2022 में आया हुआ है, ये रीड 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस देखो वापस, बीइंग फ्री फील्ड, यहां फील्ड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां फील्ड क्या है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इनडेफिनेट टेंस में आती है। तो ये वाक्य भी हो गया पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड टू लाई डाउन व्हेन द सेंटेंस इज इन। अब ये सेंटेंस किस में है? देखो 2022 में, यानी ऊपर के तीनों सेंटेंस 2022 में, रीड 2022 में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको देखो, आई हैड, यहां आई के तुरंत बाद हैड आया है, आई के तुरंत बाद हैड आया है। उसके बाद में टू लाई, प्रीपोजिशन लगा है टू और फिर लाई। यहां टू के बाद में मैंने की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना टू के बाद में हमेशा मैंने की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहां पर हैड दे रखा है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हैड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब होती तो हैड के तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल आता। लिसन बी केयरफुल प्लीज। अगर ये हैड हेल्पिंग वर्ब होती तो हैड के तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब मैन की सेकंड फॉर्म आती, तब ये हैड हेल्पिंग वर्ब होता। लेकिन ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे पास्ट पार्टिसिपल नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन है, इसलिए ये क्या है? मैन की सेकंड फॉर्म है। और मैन की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो तीनों सेंटेंस पास्ट सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पुलिस देन बिटर नाना भाई सेवरली। पुलिस देन, पुलिस ने फिर, बिटर पीटा, नाना भाई किसको? नाना भाई को, सेवरली कई बार, सेवरली का मतलब कई बार, अनेक बार। द वर्ब इज इन, इसके आगे क्या लिखा होता? द वर्ब इज इन, यानी ये वर्ब कौन सी टेंस में है, ये वर्ब कौन सी टेंस में आती है, ठीक है। और ये 17 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये थर्ड ग्रेड रीड या थर्ड ग्रेड उसमें 2017 में आया हुआ है सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पर देखो, द पुलिस देन, पुलिस ने फिर, पीटा बिस पीटा, यहां मैन की सेकंड फॉर्म, ये क्या मैन की सेकंड फॉर्म है और मैन की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो शुरू के जो चार हैं उनमें पास्ट सिंपल टेंस है, याद रखना।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप विद वन स्टॉक ऑफ द सिकल। द वर्ब कट इज इन, ये देखो 17 2017 में आया हुआ सेंटेंस, रीड में 2017 में आया हुआ है, ठीक है, जिसका पेपर 2018 में लगा था। तो सी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप। सी मीन्स वह, रीच मीन्स पहुंची, हर टीचर अपने अध्यापक के पास, एंड कट और काट दिया, और काट दिया द रोप रस्से को, विद वन स्ट्रोक एक ही प्रहार से, ऑफ द सिकल किसके, हंसी के एक ही प्रहार से काट दिया। तो एंड के देखो दोनों तरफ क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस। तो स्टार्टिंग में पांचों सेंटेंस किसके हैं, पास्ट सिंपल टेंस के हैं। अब आगे देखिए, द वर्ब इन द सेंटेंस, द वर्ब इन द सेंटेंस यानी सेंटेंस में जो वर्ब है, जो क्रिया है, द ओल्ड स्पीसीज हैज, कौन कौन सी है, ये भी तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब है, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, है तो वर्ब ही, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस मैन की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो कौन सा टेंस हो गया, हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। एंड नॉट रियली डाइड आउट इज इन, ये 15 2015 में ये आया हुआ है। तो ये वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये हैज हैव प्लस मैन की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वर्ब इन द क्लाउज दे इंटर स्कूल इज इन, ये जो 12 में लिखा हुआ है इसका मतलब 2012 में, ये सेंटेंस 2012 में आया हुआ है। तो द वर्ब, दोबारा देखना इसको, द वर्ब इन द क्लाउज, क्लाउज का मतलब उपवाक्य, ये उपवाक्य है, पूरा सेंटेंस नहीं है, ये उपवाक्य, वाक्य का छोटा भाग उपवाक्य। दे इंटर, यहां मैन की फर्स्ट वर्ब है, इंटर क्या है, मैन की फर्स्ट वर्ब है, तो मैन की फर्स्ट वर्ब किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मैन की फर्स्ट वर्ब आई है, इसका मतलब वाक्य क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ठीक है, तो ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज है, पूरा क्या है, वर्ब फ्रेज, और वर्ब फ्रेज कौन सी है, हैव कम, वर्ब फ्रेज कौन सी है, हैव कम इन द क्लाउज, क्लाउज में जो वर्ब फ्रेज है, मैनी डॉक्टर्स, ये देखो 12 में लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये भी 2012 में आया हुआ है। हैव कम, देखो हैव कम ये वर्ब फ्रेज है, हैव कम टू द कंक्लूजन इज इन, तो ये सेंटेंस देखो हैज हैव प्लस मैन की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस मैन की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। हैज हैव प्लस मैन की थर्ड फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आंसर की सुनने के लिए वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। ये लिखो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस करवाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो इससे पहले मैंने आपको ये 8 सेंटेंस जो बताए थे उनकी आंसर की मैंने लिख दी है, ये आंसर की है, आप मिलाने कर लेना, ठीक है। अब 9वां सेंटेंस देखिए, हैव यू हैड ए हॉलीडे दिस ईयर, देखो हैव हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है, हैव क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्रोनाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ हैड है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हैड क्या है, मैन की थर्ड फॉर्म है, हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 9 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मैन की थर्ड फॉर्म है, तो
वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव और नोट है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे आई हैवंट और आई आया है, आई प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट ग्रुप में है, इसलिए यहां पर हैव का प्रयोग हुआ है। और यहां पर ये सीन क्या है, मैनर की थर्ड फॉर्म, सीन क्या है, मैनर की थर्ड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब और मैनर की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये 10 सेंटेंस हमने करे हैं। आप पहले इन सेंटेंस को इनका टेस्ट देना, उसके बाद में आप ये आंसर की देखना। ठीक है, नीचे आंसर की लिखे हुए हैं, आंसर की देखना, और आगे भी इस तरह के हम सेंटेंस आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, और बार बार इनका बार बार अभ्यास करना, आपके पास भी कुछ सामग्री होगी, उसमें से आप बार बार अभ्यास करना, आपके टेंस में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और मैं और आज जो आने वाले जो वीडियो हैं उनमें और भी एक्सरसाइज, जो टेंस की एक्सरसाइज है, जो टेस्ट है, वो लेकर आऊंगा। जो पीछे जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं सेंटेंस हैं, प्रीवियस ईयर जो रीड है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो सेंटेंस आए हैं वो हम लेकर के आएंगे, हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।